हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ एक फाइटर हैं जो कि अपनी शोल्डर की तकलीफ़ के लिए हमसे मिले थे। इनसे जानते हैं इनकी शोल्डर की जर्नी की क्या तकलीफ़ हुई थी, कैसे ये क्या नाम है बेटा आपका? सर गौरव। गौरव जी। गौरव, क्या एज है आपकी? सर 17। 17। गौरव, आप क्या करते हैं? मैं रेसलिंग करता हूँ। रेसलर हैं आप? यस। सो गौरव जो है वो प्रोफेशनल रेसलर हैं। और आपके कंधे में, कौन से कंधे में तकलीफ़ आई थी? लेफ्ट में। लेफ़्ट शोल्डर में। क्या करने से आपके कंधे में तकलीफ़ हो गई थी? मैं रेसलिंग करता था, फिर मैट पे कुश्ती लड़ता था, मैं झटके उतरता था। कंधा उतर जाता हाँ। था? ऐसा कंधा आपका कितनी बार उतरा था? तो मैं जब भी प्रैक्टिस करता जब रोज उतरता था। तो ऑलमोस्ट 20-25 बार, 30 हाँ। बार, या शायद इससे भी ज़्यादा। इससे भी ज़्यादा। तो कंधा आपका बार बार उतर जाता था। हाँ। इसकी वजह से आप रेसलिंग नहीं कर पा रहे थे। नहीं। तो आप जो प्रोफेशनल स्पोर्ट खेलना चाह रहे थे उससे उसमें आपको डिफ़िकल्टी थी? यस। राइट। तो फिर आपने हमसे संपर्क किया। हाँ। और आज आपको कितने महीने हो गए सर्जरी के? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। अब आप कैसा महसूस करते हैं? अब अच्छा हो रहा है। सही आपको है। ऐसा लगता है कंधे में झटका आ रहा है, कंधा उतर नहीं, जाएगा? अब कुछ नहीं, अब सही बिल्कुल। 3 महीने में आप अपने आप यस। को पूरा महसूस करते हैं? हाँ। देखिए, अब मैं आपको इनकी तकलीफ़ के बारे में बताता हूँ। इनका जो कंधा था उसका आगे का मांस फट गया था, जिसको कि हम बैंकार्ड लेजन बोलते हैं। लेकिन साथ ही साथ इनकी, क्योंकि बार बार कंधा उतरता था, तो उसकी वजह से इनके आगे की हड्डी भी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी। तो इसके कारण से इनकी जो बोन लॉस हो गया था, तो हल्के से मूवमेंट पे भी इनका कंधा उतरने लग गया था। तो इनके लिए जो है हमने लटारजेट प्रोसीजर किया। और लटारजेट जो है ऐसे ही लोगों के लिए बना हुआ है जो कि प्रोफेशनल रेसलर्स हैं, जिन लोगों के मल्टीपल डिसलोकेशन की हिस्ट्री होती है और जिनको आगे बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में, कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ में जाना होता है। आज हमने 3 मंथ्स हो चुके हैं इनका लटारजेट किए हुए, और आज हम इनका रेंज ऑफ मोशन और स्ट्रेंथ चेक करेंगे। अपना हाथ ऊपर उठाइए, नीचे लाइए, साइड में उठाइए। ठीक है, इसको ऐसे लगाइए, बाहर की तरफ घुमाइए, इस तरफ दिखाइए, बाहर की तरफ घुमाइए, पीछे की तरफ ले जाइए, पीछे घूम जाइए, हाँ इधर से घूम जाइए। तो ये जो अगर आप देखें तो इनका रेंज ऑफ मोशन जो है ये ऑलमोस्ट 100% है। एक नॉर्मल व्यक्ति का जो होना चाहिए वो सभी मूवमेंट हैं। और नॉर्मली अगर आप देखें तो एस मूवमेंट के अंदर में लोगों का कंधा उतर जाता है, थोड़ा सा भी झटका लगता है, इसी मूवमेंट पे कंधा हाँ, उतरता हाँ, था। ऐसे। तो अभी आप देखें तो इट इज़ सुपर सॉलिड। आप देखें पूरा 90-90 है, और किसी भी तरह का इसमें लैग नहीं है, और ना ही किसी तरह की लचक या इंस्टेबिलिटी है। एंड आई से फील इट इज़ सुपर स्ट्रॉन्ग। कंधा जो है बिल्कुल, इसमें किसी भी तरह का इंस्टेबिलिटी महसूस नहीं हो रही है। और स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, इसको ऊपर उठाइए बेटा। सो ऑब्वियसली ही इज़ अ रेसलर, तो मजबूत भी है, और वैसे भी अब इनका कंधा मजबूत है, तो ये है। तो टिश्यू रहता है आगे का लटारजेट के अंदर, ये वाला टिश्यू भी फट जाता है, और यहाँ की हड्डी जो है वो भी हम ख़राब हो जाती है, और उसके बाद में इनका ऑपरेशन होता है, जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर में शो कर रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि आप अपने कंधे को ऑप्टिमम यूज़ करना चाहते हैं, और यदि आप डिमांडिंग एक्टिविटीज़ में जाना चाहते हैं, तो कई बार हम लोग आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ड रिपेयर की जगह लटारजेट का ऑप्शन पेशेंट्स को देते हैं, एंड दैट वर्क्स फॉर बेस्ट। हम लोग दूरबीन डाल के देखते हैं एक बार कि व्यक्ति की स्थिति कैसी है, जॉइंट की स्थिति कैसी है, और क्या वो नॉन लटारजेट प्रोसीजर से ठीक हो सकता है, और फिर पेशेंट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम डिसीजन लेते हैं और इस तरह का प्रोसीजर करते हैं। तो यदि आपका कंधा बार बार उतरता है तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक अच्छे आर्थ्रोस्कोपिस्ट सर्जन जिसके पास में लटारजेट करने का हुनर भी है, आप ज़रूर उनसे मिलें। आपका जो एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ में, वो कैसा रहा अभी तक? अच्छा तो बिल्कुल। कोई आपको किसी तरह की समस्या आई? नहीं। फॉलो अप में हमने आपको किस तरह से, आपका एक्सपीरियंस रहा सब तरह से? सब अच्छा था। सब ठीक रहा? हाँ। आप जैसे जब आपने सर्जरी कराई होगी, मन में कोई दुविधा होगी, डाउट होगा, मन में आशंकाएं भी होंगी? नहीं, कुछ नहीं था आपके मन में? आप फ्रीली आपने डिसीजन लिया, Yes. और आज आप अपने डिसीजन को, ऑपरेशन कराने के डिसीजन को क्या मानते हैं कि सही रहा, गलत रहा? नहीं, बिल्कुल सही था। देखिए, ऑपरेशन कराना और ऑपरेशन सही समय पे कराना, ये दोनों बहुत ज़रूरी है ना। अगर आपको आवश्यकता नहीं होगी, हम स्वयं ही आपको बोल देंगे कि एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी करें। लेकिन जब स्थिति ख़राब हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ऑपरेशन को डिले करना ठीक नहीं है। तो आज ये बच्चा जो है, ही इज़ अ रेसलर, और मैं इनको बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि ये अच्छा खेलें, अच्छा स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें, और अपने देश का नाम आगे ले जाए। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू माय डियर, एंड गॉड ब्लेस यू। आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज किसी को? नहीं सर, अच्छे हैं सर। जी। ओके, थैंक यू सो मच।